चलिए अब एनसीईआरटी यूनिट 1 जो है चैप्टर 1 का हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं 1.1 का ए क्वेश्चन लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। तो हमको क्या करना है कि अगर किसी भी क्यूब का साइड मान लो ए रहता है साइड, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो एक अगर 1 सेंटीमीटर का साइड है तो उसको मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होगा वो हमको निकाल के देना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, आप ना रिवर्स समझो। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो गया, 10⁻⁻² मीटर। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, 1 सेंटीमीटर में कितना वॉल्यूम होगा, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, 10⁻² का क्यूब हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6। ये दोनों ही आंसर सही है, वो 10⁻⁻6 या फिर 1 इंटू 10⁻⁻6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमको आंसर किस में निकालना है, मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। सबसे पहले देखते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है। तो एक सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, इज TSA इज इक्वल टू, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एच। आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का, और एच क्या है, उसका हाइट होगा। तो सबसे पहले हमको देखिए रेडियस किस में दिया है, 2 सेंटीमीटर में दिया है। तो रेडियस को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। हाइट जो है एच कितना दिया हमको, 10 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 1 2 3, इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 2, ये जो है हमारा सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 इंटू पाई इंटू 20, क्योंकि 2 सेंटीमीटर था उसको mm में ले रहे हैं, इसलिए 20 इंटू 20, ये हो गया आपका r प्लस h। हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया था, उसको mm में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 mm। तो 100, इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे 2 इंटू, अब पाई का वैल्यू डाल दो 3.1416 इंटू 20 इंटू 20 प्लस 100 120, तो ये आपका आ जाएगा 15079.6 mm²। लेकिन क्या है कि जब आप पढ़ रहे थे, जब मैं आगे आपको चैप्टर में पढ़ा था, उस टाइम आपने देखा था कि जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो भी होगा उतना ही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। हमारा जो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2.0, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हमारा इस आंसर में भी ना सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग 2 तक ही रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1.5 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अब पॉइंट आप आगे लेके आओ, 1 2 3 4 आगे लाए, 10⁻⁴ इतना मीटर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁴। ये क्यों हुआ, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिस्ट है, मतलब जो आपको दिया गया है ना रेडियस, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। और मल्टीप्लिकेशन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है उतना ही फाइनल आंसर में रखा जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसलिए इसमें 1.5 2 सिग्निफिकेंट फिगर इंटू 10⁻⁴ mm², ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश इन मीटर पर सेकेंड। अगर कोई व्हीकल है वो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो मीटर पर सेकेंड में कितना में होगा, ठीक है। तो अभी आप पहले ना इसका ये कर लो, कन्वर्जन कर लो। 1 किलोमीटर पर आवर अगर होगा तो उसको अपना मीटर पर सेकेंड में लेके आओ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है, 3600 सेकंड होता है, 60 इंटू 60, ठीक है, 3600 सेकंड्स होता है। जब 1000 डिवाइड बाय 3600 करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू कितना, 5/18। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना मीटर पर सेकंड होगा, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 लिख दिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आता है, 1000 डिवाइडेड बाय 3600, जो कि काटने छाटने से 5/18 आएगा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 5/18। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका यहाँ पे कितना आंसर कितना, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 18 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ना वो 5 नहीं लिखना है, आपको 2 सिग्निफिकेंट आंसर में आंसर देना है। तो आंसर फाइनल क्या होगा आपका, 5.0। मतलब अभी क्या हो गया, 5 सिर्फ लिखोगे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.0 जब आप लिख दिए, मीनिंग दोनों का सेम है बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको करेक्टली आंसर देना है, इसलिए 5.0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लीड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। तो हमको क्या है 11.3 अगर रिलेटिव डेंसिटी है किस लीड का, तो उसको हमको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, लीड, इसलिए डेंसिटी ऑफ लीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपका रिलेटिव डेंसिटी भी कितना दिया हुआ है 11.3 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है आपका वाटर का डेंसिटी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आप जब इसको केजी पर मीटर क्यूब में निकालोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना केजी होता है, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। कैसे निकाला, तो ग्राम को जब आप केजी में कन्वर्ट करो 10⁻³ सेंटीमीटर को जब आप करोगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻²⁻³ होगा, इसलिए 10⁻⁻⁶। ये दोनों जब कटेगा तो 10⁻3। तो अब आपको किस में निकालना था, सेकेंड आंसर किस में निकालना है, केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ लीड इज इक्वल टू क्या होगा 11.3 मल्टीप्लाइड बाय कितना 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 1.13 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पे 11.3 है, इसको पॉइंट को एक आगे बढ़ा, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया 1.13 इंटू 10⁻⁴। तो इसका पहला का आंसर क्या होगा 11.3 हो जाएगा डायरेक्ट, और दूसरे का आंसर क्या होगा 1.13 इंटू 10⁻⁴। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है सुटेबल कन्वर्जन ऑफ द यूनिट। यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने के लिए चेक किया जा रहा है कि आपको कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है। 1 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर मतलब पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, मल्टीप्लाइड बाय आप जब मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻² लिखा, और 1 सेकेंड में कितना सेकेंड, सेम सेकेंड सेम है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 4 3 7, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁷ आंसर हो जाएगा। अब बी लेते हैं। बी क्या बोल रहा है, 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो पहले हम ना इसको रिवर्स से लेके देखते हैं, 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, पहले ये निकालते हैं। तो 1 लाइट ईयर, अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर क्या है, एक लाइट को 1 साल चलने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। हाँ, वेलोसिटी डिस्टेंस क्या हुआ, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या है, एक लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसलिए वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वेलोसिटी डिस्टेंस हो गया, ये टाइम 1 साल लग रहा है, इसलिए 1 साल। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपको थोड़ा याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 साल में कितना दिन होता है 365.25 डेज होता है। ये आप जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम में बताया था ना कि कुछ नॉन SI यूनिट्स भी हम लोग के डेली यूज में आते हैं। तो 365 डेज होता है, मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में कितना दिन 24 दिन, एक दिन में 24 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि हमको ये पूरे इसको किस में लेके आना है, सेकेंड्स में लेके आना है, इसलिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 365 डेज इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ये सारा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, लेकिन आपको पूछा क्या गया था कि 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.06 10⁻−16 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा 1.06 इंटू 10⁻−16। थर्ड लेते हैं। थर्ड क्या है क्वेश्चन हमारा, सी नंबर क्वेश्चन, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किलोमीटर पर आवर, मतलब आवर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर में कितना होगा। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है 10⁻−3 होता है, 1 सेकेंड में कितना आवर होता है 1/3600, 60 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा 3600 आएगा। तो 3 में निकालना है, तो 3 इंटू कितना मीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर 10⁻−3, और क्या कहते हैं और सेकेंड्स कितना हो गया 1/3600, 1/3600
आवर्स का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे आप 3 इंटू ये करके तो 3.888 मतलब 3.888 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या राउंडिंग ऑफ करना है हमारा। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा फाइनल आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो इसको 8 से प्लस 8 से ज़्यादा है ना 3.8, और ये क्या है 5 से ज़्यादा है, तो 5 से जब भी ज़्यादा होता है तो क्या होता है एक एडअप हो जाता है। तो 3.9 इंटू 10⁴, तो फाइनल आंसर क्या होगा 3.9 इंटू 10⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको हम लोग को निकालना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर पर ग्राम में। ठीक है, तो एक पहले हम देखते हैं कि एक न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। एक न्यूटन एक फोर्स का जो यूनिट है 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है 1 kg पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ना हम इसको पहले तोड़ेंगे इस चीज़ को, ये जो लिखा हुआ है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर, इसको हम पहले तोड़ेंगे। तो एक न्यूटन में कितना हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर इंटू kg पर kg स्क्वायर kg⁻²। अब जब इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर kg kg⁻⁻1 होगा। इसको हम लोग ग्राम पे पावर भी -1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितना हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब, तो 10⁻6 1 मीटर में कितना क्यूब हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1 पर kg में कितना होगा 10⁻³ ग्राम होगा। अब कैलकुलेशन करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसकी जगह कितना होगा 10⁻6 और इसकी जगह पे 10⁻³ तो हमारा ये सब जब आप एडप्ट करोगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 होगा। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा ये फाइनल आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं।